वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस पैसे से तो आप स्टॉक खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, बट जो हिम्मत होता है, करेज होता है, उसको आप परचेज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, मार्केट में मैं देखता हूँ कि जैसे ही फॉल होता है वैसे ही लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं। ऑफकोर्स पैनिक होने वाली बात होती भी है, बिकॉज अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में और मार्केट में कैसा पोर्टफोलियो 1 साल पहले 1.5 साल पहले बनाए, तो आई नो दोस्तों इधर पे बहुत ही पेनफुल मोमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत बड़ी कहावत भी है, बहुत एक उम्दा कहावत है कि ये वक्त है वो गुजर जाएगा। 2020 में गैस लोगों को लगा दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और स्टॉक मार्केट में गैस जिन्होंने होल्ड किया, पेशेंस दिया, टाइम दिया, उनके पैसे बने। तो इसी बीच में गैस मार्केट में मंदी के वजह से आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना है, बिकॉज आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में गैस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डर। डर को गैस अगर आप काबू कर लेते हैं तो मार्केट में आपकी जो जीत है वो एकदम ऑफकोर्स हासिल होगी। लेकिन इसी बीच में गैस याद रखिएगा, जंग के स्टॉक में अगर आप निवेश किए हुए हैं वहाँ पे गैस मैं गारंटी दे नहीं सकता हूँ, बट यस अगर आप इंडेक्स के स्टॉक में निवेश किए हुए हैं, अच्छे क्वालिटी तो स्टॉक में निवेश किए हैं जो इंडेक्स का नहीं भी है, बट उनके अर्निंग्स जिंदा हैं, तो आने वाले कल में गैस मंदी आए, डिप्रेशन है, कुछ भी आए, आपके प्राइस ज़रूर आएंगे। पैसे भी बहुत बनाएंगे। तो इसी बीच में गए 7 स्टॉक अगर आप चाहें तो एवरेजिंग करें या फिर ना करें, बट मेरे हिसाब से पैसे नहीं है तो लॉस में ना बेचे, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में गए अभी के टाइम में बहुत लोग का मोरल काफ़ी डाउन हो चुका है। तो वीडियो के माध्यम से गए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में करेक्शन नहीं हो रहा है, इसके पहले भी बहुत बार करेक्शन हुई और मार्केट में गए जब रिकवरी होती है वो बहुत ही शार्प देखने को जरूर मिलती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस मार्केट में अगर आप आए हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो ऑफकोर्स का इस 10 महीना में क्या होने वाला है इस पर आपकी जो फोकस है वो नहीं होनी चाहिए। आई नो दोस्तों, ये जो मोमेंट है ये काफ़ी पेनफुल वाला होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज निफ्टी गैस बोलने के लिए ही 3000 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। बट यस पोर्टफोलियो की बात की जाए, बैंड बजा हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं देखता हूँ गैस कि मार्केट में कभी भी लोग आते हैं ये सोचते हैं कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में कितना बड़ा कॉर्पस बिल्ड करेंगे, बट जैसे ही गैस 1-2 साल उनके लिए खराब बीतते हैं उनको ऐसा लगता है कि दी एंड हो चुके हैं। तो जिन्हें गैस इसके पहले भी जो बड़े बड़े निवेशक हैं जो निकले हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा है, वो गैस मंदी से ही निकले हैं, बिकॉज उन्होंने 2000 साल की बबल डॉट कॉम की बात की जाए, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की जाए, उसके बाद 2020 की पैंडमिक की बात की जाए, इन सब का पेन झेला है। तो गैस इसी बीच में उनको स्वाद भी मिला है। तो इसी बीच में गैस आप जाके बड़े बड़े इंटरव्यू होता है जो बड़े निवेशक का, आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में गैस यही खेल हमें देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स पोर्टफोलियो डाउन है, मेरा भी डाउन है, लेकिन लॉस मैंने के लिए गैस निफ्टी को इधर से भी बहुत ज़्यादा गिरने की आवश्यकता होगी। तो क्यों पोर्टफोलियो डाउन है फिर भी हम लोग कन्विक्टेड है, रीज़न क्या है? बिकॉज हम लोग की जो होल्डिंग पीरियड है वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड की होती है। तो इसलिए कैसे अगर आप अभी निवेश किए हैं तो आप अभी बहुत ज़्यादा पेन में होंगे। आई नो मार्केट में को डर लगेगा, लेकिन याद रखिएगा ये मार्केट का डे एंड नहीं है। मार्केट में कैसे रिकवरी होती है एक शार्प फॉल के बाद वो बहुत ट्रिमेंडस होती है। 2020 में गए वो देखते ही रह गए, वो देखते ही रह गए, बट जिनके पैसे बने तो ऑफकोर्स वो अभी भी हरे में ही होंगे, हरे में नहीं भी होंगे तो बहुत बड़ी मेजर उनके पास लॉस नहीं होगी। होती भी है तो उनकी पेड गैस वही 6-8 महीना पहले से होगी। तो ऑफकोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाले। तो इसी बीच में गैस कन्विक्शन मैंने क्या बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप फिलोसफी को बिलीव नहीं करते हैं कि पैसे बनते हैं लॉन्ग टर्म में, आप ट्रेडिंग करिए 10%, 15%, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स का ट्रेडर लोग की तरह मत सोचिए, बिकॉज मार्केट में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके बाई लो सेल हाई करके या फिर लाइक सेल हाई और बाई लो करके शॉर्ट करके आप डेली इनकम तो कर सकते हैं, बट जो कॉर्पस होता है 10,000%, 15,000%, ये सब कभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा इस बार जो निफ्टी गिर रहा है ये हमारा अंदरूनी मामला देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज हमारे दोस्तों जो जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए, जो इकोनॉमी की बात की जाए, वो डो जोन्स से बात की जाए अमेरिकन बाजार से बहुत ही मजबूत होते हुए देखने को मिल रही। बट अमेरिका की बात की जाए आप देख सकते हैं आपके पास पूरा विजिबल है, एक साल में गैस 11% फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। हमने गैस अभी भी गिरावट दर्ज की है, बट उनसे काफ़ी स्ट्रांग है। तो ऑफकोर्स गैस जो इतिहास की बात की जाए तो इसके पहले गैस क्या होता था, पहले इंडिया गिरता था और उसके बाद डो जोन्स में हमें गिरावट देखने को मिलती थी। बट इस टाइम क्या हो रहा है, ठीक इसका उल्टा हो रहा है। रीज़न क्या है? सबको पता है कि आने वाले कल में गैस जहाँ पे ग्रोथ होता है वहीं पे लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। यस एफआईएस और एफपीआईएस माल बेच रहे हैं तो ऑफकोर्स गैस इनसे बड़ा चालाक इंसान कोई नहीं है। आज माल बेच के सबको भगा देंगे, बट मार्केट में कैसे आएंगे आप देख लीजिएगा। आज की बात की जाए, फिर 6 महीना की बात की जाए, 12 महीना की बात की जाए, सेम कमेंट्री में दूंगा, बट जब ये आएंगे तो कैसे इतना तेज़ी से आएंगे। तो ऑफकोर्स जो आज लॉस में बेच रहे हैं, जो आज इधर पे बेच के भाग रहे, डर रहे हैं, अच्छी कंपनी में एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनकी मौका ऑफकोर्स छूटेगी। तो ऑफकोर्स ध्यान रखिएगा इस बार जो गिरावट हो रही है ये हमारा अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो अभी के टाइम त्राहिमाम में, और जिसमें हमारा इंडेक्स 200 अभी के टाइम आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को जरूर मिला है। इस हिसाब से गैस 2800 का स्टॉक है अभी के टाइम। टाइटन कंपनी बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हमें देखने को मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले कल में 2000 का लेवल टूटेगा तो कब 10% सोहा हो जाए ये किसी को पता नहीं। तो क्या टाइटन में फर्स्ट टाइम
करेक्शन हो रहा है, इसका आंसर नहीं है। और गाइस अगर आपको पेशेंस देखना है तो ये आरजे सर का स्टॉक है, आप आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। सर की बात की जाए, पूरा कॉपी करना उनको बहुत घातक हो सकता है, बिकॉज उनकी इन्वॉल्वमेंट गाइस बहुत ऐसे पेनी स्टॉक्स में भी होती है और दगे हुए स्टॉक में भी होती है, जहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं। बट ये स्टार्टअप कंपनी का दोस्तों एक ऐसी कंपनी है, आपको अच्छे से पता है, जो गाइस राकेश झुनझुनवाला सर को फॉर्चून क्रिएट किया, अगर वो पहले ही बेच देते हैं ये सोच के कि मैंने इतना साल होल्ड किया, क्या मिला? 5 साल 6 साल कोई पैसे ही नहीं बने। और उसके बाद क्या हुआ? मैसिव पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर टाइटन की बात की जाए 5% के आसपास उनका स्टेक जरूर है। उसका लार्जेस्ट पोर्टफोलियो होल्डर हमें देखने को मिलते हैं इंडिविजुअली किसमें, टाइटन कंपनी। तो ऑफकोर्स अगर उनका ये थिंकिंग होता कि चलो ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया जाए, इन्वेस्टमेंट करके वो फायदा नहीं है, तो ऑफकोर्स कैसे 20 साल पहले ही बेच देते हैं। कितना पैसा कमाते हैं? 2 गुना 3 गुना। बट दोस्तों आज की बात कीजिए, टाइटन की बात कीजिए, साइज़ कितना है? 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो कंपनी का कोई ख़राब नहीं है और आपके पास पेशेंस नहीं है, आप कहीं पैसा बना नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट गिरावट में एक बहुत ही इंडेक्स की टॉप क्लास कंपनी मिसलेनियस में आता है। ना ये बैंक है, ना एनबीएफसी है, ना इधर पे आईटी को बिलोंग करता है, बट अपने आप में गैस जो कंजम्पशन इंडिया का और जो प्रोडक्शन है वो आने वाले कल में बहुत ही इतिहास रचेगा। तो मेरे हिसाब से गैस टाइटन में गिरावट होती भी है, बिना पैनिक करे हुए एवरेजिंग कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री करना है। तो ऑफकोर्स 2000 का सपोर्ट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस कोई बड़ी बात नहीं कि 1800 से लेकर 1900 के आसपास ये आपको दर्शन दिखा दे, उधर मिलते हैं तो आप आराम से एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग थोड़ी सी लंबी है तो ऑफकोर्स आप इधर पे एवरेजिंग करें, बाई ऑन डिप्स करें, बट यस धीरे धीरे। बट ऐसी कंपनी को आप लॉस में बेचते हैं, पैसे नहीं आए, अंडरस्टैंड, आप छोड़ दिए, बट पैसे हैं और डर के मारे बेच रहे हैं, ये कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। कंपनी की बात की जाए तो इन्हें कैसे एसएल टेक्नोलॉजी सबको अच्छे से याद है, पिछले 8 9 महीना से मैंने एसएल टेक को 200 पे आराम से बाइंग करने की सलाह दी थी। उसके बाद एसएल टेक भाग के 1300 के आसपास गया भी था, प्रमोटर्स ने स्टेक ही बढ़ाया। बट क्या हुआ कि मार्केट में गैस गिरावट की वजह से एसएल टेक में भी अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। गैस फिर से ये 1000 के नीचे ट्रेड जरूर कर रही है। इस हिसाब से गैस इन्फोसिस और टीसीएस को लेकर तो लोग बात करते ही करते हैं, बस एससीएल टेक की बात की जाए, टेक महिंद्रा की बात की जाए, दोनों के दोनों बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलते हैं। तो गिरावट की वजह से गैस कंपनी खराब नहीं है। अगर आपको कोई डिविडेंड वाली कंपनी चाहिए, अगर आप देखें 4.5% के आसपास इनके डिविडेंड यील्ड हमें निकल के आ रहे हैं, 19 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो ऑफकोर्स गैस कोई जंग कंपनी नहीं है, आने वाले कल में गैस ऑफकोर्स इसमें रिकवरी आना तय है, बिकॉज 20 का पी की बात कीजिए और 4.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑफकोर्स अगर आप डिविडेंड लवर हैं तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इंडेक्स के स्टॉक पर जाइए, जिसमें गाइस आप चाहें तो आईटीसी पे भी निवेश कर सकते हैं। तो स्लो मूविंग स्टॉक ज़रूर है ये और एससीएल टेक, लेकिन इसी बीच में ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग जो कंपनी है बहुत ही कैश रिच भी है। तो मेरे हिसाब से गाइस 900 का सपोर्ट लेवल इसने बहुत बार क्लेम करने की कोशिश भी की थी और 950 के नीचे गाइस मुझे एक सुपर बाइंग का लेवल दिखाई पड़ता है आपके पास है। पैनिक ना करें, खरीदना चाहते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म एक डिप मिलता है, आप बाई कर सकते हैं, पैसे खत्म है आपके पास। ये कंपनी तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, 4.5% 5% के आसपास कोई कंपनी अगर यील्ड होते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस उस कंपनी आपको बहुत मुनाफा ज़रूर देती है। स्टॉक की बात की जाए तो गैस जो लाइक ग्रोथ लेवर है, तो बजाज फाइनेंस में गैस कोई फर्स्ट टाइम करेक्शन नहीं हुई है, इसके पहले भी गैस बजाज फाइनेंस में गिरावट हुई। बट मैंने क्या बताया कि जो करेज होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिन्होंने गैस ऑल टाइम हाई पे भी खरीदा था कोविड के पहले 5000, वहाँ ही प्रॉफिट में है, बीच में तो गैस गिर के 1800 के आसपास भी आया था। बहुत लोग 2200 पे परचेज़ किए, 2000 परचेज़ किए, आज भी रखे हुए हैं। बहुत लोग 2000 पे खरीद किए, 3000 बेचे भी थे, तो वापस आ रहे। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है, डर किसी बात की नहीं है। अभी के टाइम गैस सिर्फ ये नहीं कर रहा है, पूरे के पूरे मार्केट की बात कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लेके इंडियन मार्केट में सब में फॉल हमें देखने को जरूर मिल रही है। तो कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में बजाज फाइनेंस नहीं गिरेगा, हो सकता है कि आने वाले कल में गैस गिर के 4,500 भी चला जाए। नो वन नोस, बिकॉज मार्केट है, कुछ ही पॉसिबल है। जब गैस इसके पहले जब 70% गिर चुका था और रिकवरी हुई है, आने वाले कल में हो भी सकती है, बिकॉज अभी के टाइम में गैस बैंक एनबीएफसी को लेके बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट है। रीज़न साफ पता है, फेड। बट आपको पता है कि फेड गैस पॉलिसी को लेके अगर बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, रेट को हाइक करते भी हैं, तो लॉन्ग टर्म तक ऐसा नहीं चलेगा। हो सकता है कि और भी साल भर मार्केट आपको बहुत परेशान करेगा। बट मेरे हिसाब से 6 महीना की मंदी के वजह से, साल भर की मंदी के वजह से अगर आप कोई भी स्टॉक को 1000 रुपया 500 रुपये के डाउनसाइड को लाइक भय करके निकलते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस जो अपसाइड है वो बहुत ज़्यादा मिस हो जाएगा। निफ्टी गैस गिरता है भी तो कितना गिर सकता है, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट। बट ये बच्चे को पता है कि आने वाले फॉरवर्ड 5 ईयर्स में निफ्टी आराम से 25,000 के मार्क को भी छू सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे डर किसी बात की नहीं है, अच्छी कंपनी इंडेक्स का लेते हैं तो बने रहें, एवरेजिंग नहीं करना है, मर्जी आपकी। बट ऐसी कंपनी को आप लॉस में बेचते हैं और डर के भागते हैं तो ये सही रणनीति नहीं है। इसके पहले भी गैस गिरावट हुई थी, बट कंपनी अच्छी थी तो बाउंस बैक जरूर हुई है। गैस मेरी कमेंट्री बालाजी अमाइंस को लेकर हुई होगी, बहुत अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट ध्यान रखिएगा स्मॉल कैप है, इसको चुनने का रीज़न क्या है, बिकॉज कैसे इनके नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर से अपने ही इंडस्ट्री पीयर के नंबर से बहुत ही मजबूत जरूर है। बट अच्छे नंबर होने के बावजूद भी गैस मार्केट ने इसको कोई प्रीमियम अभी तक नहीं दिए हैं। इस बीच में गैस इनकी होल्डिंग लंबी होगी, पैसे उन्हीं के बनेंगे। शॉर्ट टर्म में गैस अगर आप पैसा कमाते हैं
हो सकता है 10-15-20% पैसे डबल करके आप निकल भी जाएँ, बट लॉन्ग टर्म में कैसे जिन्होंने होल्ड किए हैं आज ही पैसे बन रहे हैं। तब कोर्स अगर बियर मार्केट में कैसे स्टॉक आधा हो रहा है तो बुल मार्केट में स्टॉक भागता भी है, तो कंपनी खराब नहीं है, आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, कंटिन्यू करें। स्मॉल कैप है तो अगर आप निवेश करते हैं बहुत बड़ा निवेश इन सब में मत करिएगा, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इंडेक्स के स्टॉक होने चाहिए। रिलैक्सो फुटवेयर्स की कमाल की कंपनी का इस गजब की कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट क्या मैं बताया कि मार्केट का सेंटीमेंट खराब होने की वजह से इसमें एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली। और पिछले कुछ समय से रिलैक्सो की बात की जाए, अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से 500 पॉइंट के आसपास फॉल हो चुकी है। तो की बात की जाए तो मेरे हिसाब से कैसे कल भी चट्टान था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा, बिकॉज कंपनी की बात की जाए प्योर बिजनेस मोड क्रिएट करती है। और लॉन्ग टर्म आपको अच्छे से पता है कि चप्पल जूते लोग पहनना बंद नहीं करेंगे। बीच में तो गैस कोविड आया था, बहुत बड़ी फॉल नहीं हुई, एक तरफा रैली थी, बट गैस मार्जिन का जो कंसर्न है पिछले 2 क्वार्टर से पूरा विजिबल हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए पिटाई हो रही है। तो मेरे हिसाब से गैस इन सब कंपनी में अगर आप लॉस में निकलते हैं तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं, आपके पास पैसे हैं, धीरे धीरे बाई करिए। नो वन नोस अ बॉटम, इवन दो वॉरेन बफेट सर को भी पता नहीं है, तब हम और आप कौन होते हैं। तो अच्छी कंपनी है, होल्ड करना सीखें। शॉर्ट टर्म में गैस क्या होगा उसको छोड़िए, लॉन्ग टर्म में कितना पोटेंशियल है हमेशा गैस आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। बताया IRCTC की धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है, 1200-1300 का स्टॉक, तो अभी के टाइम में 600 को भी तोड़ के आज अगर आप देखें 600 का लेवल नीचे ट्रेड जरूर कर रहे हैं। कंपनी खराब है बिल्कुल भी नहीं, बट मैंने क्या बताया कि बीच में गैस जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें देखने को मिला था अपने आप में कन्वीनियंट फी को लेके, ये बहुत दुखदायक था। ये गैस किसी को भी पता नहीं था, बट ये जब की लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, बीच बीच में गिरावट होती है, बट यस रिकवरी करने का भी दम रखता है। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री नहीं करनी, एवरेजिंग नहीं करनी तो मत करिए, बट कंपनी आपके पास अगर ये है, खराब कंपनी नहीं है, मोनोपोली कंपनी है बिजनेस मोड के साथ साथ, तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी रहने ही वाले हैं। कंपनी के अर्निंग्स भी ठीक है, बट यस खराब सेंटीमेंट होने की वजह से पूरे के पूरे मार्केट में अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली है। स्टॉक की बात की जाए, एस्टर लिमिटेड एक समय गए 2500-2600 का स्टॉक था, बट मार्केट के करेक्शन में ये 1600 के आसपास देखने को जरूर मिल रहा है। ये पहले करेक्शन नहीं हुई, खराब सेंटीमेंट नहीं आया था, ऑफकोर्स आया था गैस, ये स्टॉक लुढ़क के मुझे अच्छे से याद है 800-900 भी आया था कोविड के क्रैश में, बट क्या हुआ उसके बाद उसका इतिहास है कि उसके बाद पैसे 3 गुना जरूर हुए। ऐसी कंपनी का इनका चार्ट पैटर्न बहुत ही लंबा है और बहुत ही स्विफ्ट है, 3 सब में आप भरोसा कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी कंपनी अगर आप देखें 30-32 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तब चाहे तो इसमें आपको जो कंपनी पसंद नहीं है आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। बट येस ये सारे के सारी कंपनी अच्छे हैं। आज मौजूदा कंडीशन मार्केट गिर रहे हैं तो ही गिर रहे हैं, बट येस जब रिकवरी इन सब में होगी वक्त लग सकता है, बट येस रिकवरी गैस आने वाले कल में ज़रूर होगी। तो गैस ये टेम्प्रोरी पेन झेलेगा, लॉन्ग टर्म में उन्हीं को गेन मिलेगा। और आप सोचते हैं कि मार्केट में इस फॉल की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, बहुत गलत सोच है। निफ्टी में कैसे अगर 1000 मैक्स टू मैक्स 2000 पॉइंट के आसपास अगर फॉल की संभावना है गिरावट की, तो आने वाले कल में कैसे 15-20 पॉइंट की क्षमता भी अगर आप 10 साल होल्ड करें तो मार्केट में कैसे इतिहास रहा है कि हमेशा बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट काफ़ी तेज आते हैं, तभी हम लोग बियर फेज में आ चुके हैं। बट यस अगर आप इसमें होल्ड करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस वही सब स्टॉक्स, वही सब सिलेक्शन और वही सब डिसीजन आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत से लोगों को काफ़ी डाउट्स है, बिकॉज बहुत लोग न्यूबी भी हैं, तो आई होप मैंने समझाने की कोशिश ज़रूर की है। फर्दर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए। कोई चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो लाइक करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।